हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हमारे क्वार्टरली एग्जाम के इंग्लिश के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ में अपने आंसर्स को भी मैच कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे पेपर के करेक्ट आंसर्स। देखिए, आपका जो पेपर था यानी कि 7 अक्टूबर 2022 को जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था क्वार्टरली एग्जाम का, ये आपका 75 मार्क्स का आया था और सेक्शन ए रीडिंग स्किल था। तो इसमें सबसे पहले जो आपको पैसेज दिया गया था, इसके आंसर को हम यहाँ पे जानेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 5 नंबर का पैसेज आया था, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर सोलर एनर्जी। तो आप सबसे पहले अपने पेपर को देख लीजिए। आपका पेपर और ये जो पेपर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ये सेम होना चाहिए, यानी कि जो पेपर यहाँ पे दिख रहा है वो ये पेपर और आपके हाथ में जो पेपर होगा वो सेम है। तो आप जल्दी से अपने पेपर को ले लीजिए और आंसर को आप मैच करते जाइएगा, ठीक है। यही पैसेज आपके पेपर में भी दिया गया होगा, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर सोलर एनर्जी। क्लियर है स्टूडेंट्स, यही पैसेज है। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन और इसके आंसर पे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज। तो बच्चों, ये जो हमारा पैसेज फर्स्ट है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी वाला है, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। जी हाँ, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको मैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए सोलर, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सोलर पैनल्स। यहाँ से आंसर है, सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। ये आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर सी वाला है, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, ठीक है। राइट आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ, सोलर पैनल्स। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है ये है हमारा बी वाला, सोलर पैनल्स डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज। इसको भी आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा सोलर पैनल, ये आपको दिखा है सोलर पैनल्स डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज दैट कॉज। तो ये आपको यहाँ पर मिल गया। तो राइट आंसर आपको दिखा देते हैं, ये आपका सेकंड नंबर का और राइट आंसर बी वाला है, डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड। डिसाइड की नाउन फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो डिसाइड की नाउन फॉर्म होती है बच्चों डिसीजन। जी हाँ, डिसाइड एक वर्ब है, डिसाइड डिसाइडेड, लेकिन नाउन फॉर्म आपको बताना है तो डिसीजन इसकी नाउन फॉर्म थी, बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स। तो फोर्थ नंबर के जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका सी वाला है, बोथ ए एंड बी, टैक्स बेनिफिट्स अदर इंसेंटिव्स, ठीक है। आप इसको मैच कर लीजिएगा, आपके पैसेज में इजीली आपको ये आंसर मिल जाएगा। राइट आंसर इसका सी वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सोलर पैनल्स। तो इसका राइट आंसर आपका बी वाला है, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। जी हाँ, ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, लास्ट में देख लीजिए, लास्ट लाइन में आपको मिल जाएगा ये, सोलर एनर्जी इज अ बेटर ऑप्शन इज एट इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो राइट आंसर आपको इसका जो है हमारा बी वाला, ठीक है, रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आप अपने इस वीडियो के लास्ट में स्कोर को चेक करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने करेक्ट आंसर दिए और कितने नंबर आपको मिल रहे हैं, कितना स्कोर आपका हो रहा है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम या फिर आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे उसमें आप मिस्टेक्स को रिपीट ना कर पाएँ, गलतियों में सुधार कर पाएँ। क्योंकि ये टर्मिनल एग्ज़ाम इसीलिए होते हैं कि आप अपनी स्टडी के लेवल को चेक कर पाएँ और जो गलतियां आप यहाँ पर कर रहे हैं वो आप मेन एग्जाम में रिपीट ना करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पैसेज एक्सप्लेन करा दिया, यानी कि इसके आंसर आपको बता दिए। आप मैच कर लीजिए कितने आंसर आपने करेक्ट दिए हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप नेक्स्ट पैसेज सेकंड नंबर का, यू हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। तो पेपर में आपके ये पैसेज देखने को मिल रहा होगा, इसको आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए। डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो इसके आंसर इजीली आपसे बन जाएंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, क्या है इसका राइट आंसर आपका सी वाला है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इजीली आपको पैसेज में दिख रहा होगा, सी वाला राइट आंसर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी की खोज किसने करी थी, सर हेनरी डनेट ने करी थी, सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की क्वेश्चन, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड। रेड क्रॉस सोसाइटी की खोज कब हुई थी, राइट आंसर आपका बी वाला है, 1863 में, 1863। फोर्थ नंबर, वही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की कब स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला है, 1920, 1920 में। ये सारे ही आंसर आपको पैसेज में इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, 1920। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, द टीचर इन चार्ज ऑफ जेआरसी इज नॉन एज। तो इसका राइट आंसर होगा काउंसलर, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर का पैसेज था।
आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी राइटिंग स्किल है। तो ये आपको एक पैसेज दिया गया था, इसमें से आपको नोट्स बनाना है और आपको एक टाइटल प्रोवाइड करना है। तो देखो भाई, बहुत इजी है, इसके लिए आपने नोट्स बना दिए होंगे। तरीका मैंने आपको सिखाया था कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आपने लिखा होगा जैसे कि नोट्स, ठीक है, और ये नोट्स आपने किस में बनाए, 1 में, तो आपने 1 लिख लिया होगा। और इस तरह से आपने 1 2 3 करके लिखा होगा, जैसे 1, इसमें आपने लिखा होगा मैन इज मेड अप ऑफ मैनी इक्वालिटीज़। तो ये आपने ये लिखा होगा, या फिर इसको आपको जो भी पॉइंट पहला अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा, उस पॉइंट को आपने लिया होगा। फिर आपने इसके बाद सेकंड नंबर डाला होगा, थर्ड नंबर डाला होगा, फोर्थ नंबर डाला होगा। इस तरह से आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने इसमें सेलेक्ट करा होगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लिखा होगा। तो ये आपका सेक्शन बी का 3rd नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर में आया था। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। ये आपका एप्लीकेशन थी, इजीली आपसे बन गई होगी। ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की है, एसएलसी की, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एसएलसी। अब इसको लिखने के लिए आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो एप्लीकेशन राइट की है, वो एप्लीकेशन में आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, उसको समझ लीजिए। आपने नेम मानसवी श्रीवास्तव ये यूज़ किया है कि नहीं किया। लास्ट में जो स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, ये आपको यूज़ करना चाहिए था। अगर आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। स्कूल का नेम आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा आपने यूज़ किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसी मिस्टेक नहीं करना। आपको अपना नेम ये लिखा है मानसवी श्रीवास्तव, और स्कूल का नेम आपको राइट करना है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, और जगह का नाम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। यू आर टेकिंग एडमिशन इन अदर स्कूल, मतलब कि आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इसलिए आपको अपने स्कूल को लीव करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ईजिली आपसे बन गई होगी। अगर आपने लेटर लिखा होगा तो लेटर आपको पता है यू आर हिमांश, तो आपको अपना नाम हिमांश यूज़ करना होगा, आपने हिमांश यूज़ करा होगा। और लेटर आपको कांग्रेचुलेशन का लिखना था अपने फ्रेंड को हिज ब्रिलियंट सक्सेस के लिए। यू रिसाइड, ये एड्रेस आपको दिया गया था, मतलब कि ये आपका सेंडर एड्रेस है, ठीक है। तो ये सेंडर एड्रेस आपने यूज़ कर लिया होगा। तो इनमें से कोई भी एक आपने क्वेश्चन कर दिया होगा। इसके बाद देखिए, आपका एक पैराग्राफ राइट करना था, इजीली आपसे बन गया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के ऊपर, या ऑनलाइन एजुकेशन, जंक फूड के ऊपर, या कंप्यूटर मोबाइल, और मध्य प्रदेश द टाइगर स्टेट के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये पिक्चर कंपोजिशन है। तो ये पिक्चर कंपोजिशन आपका आया था। तो पिक्चर कंपोजिशन ट्रीज़ के बारे में आपको यहाँ पर लिखना था, एक पैराग्राफ आपको राइट करना था, जैसे कि ये ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे प्रोवाइड अस, क्या क्या हमें देते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखना थे। तो आपने डिटेल में लिख दिए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद आगे आते हैं मेन सेक्शन सी ग्रामर के पोर्शन के ऊपर, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर का, तो इसको आप मैच कर लीजिए। ग्रामर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑट। जी हाँ, वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि ये जो टू है, टू का यूज़ शुड के साथ और मस्ट के साथ नहीं होता है, टू का यूज़ ऑट के साथ होता है, ऑट टू। तो वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। राइट आंसर ऑट है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। दे हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years, तो राइट आंसर इसका 4 होगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम बताया जा रहा है, अनसर्टेन टाइम बताया जा रहा है, जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो अनिश्चित समय बताया जा रहा है। 3 years मतलब कि ड्यूरेशन है, आपको यहाँ पे 4 का यूज़ करना है, ठीक है। राइट आंसर इसका 4 था, मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यू वर्क हार्ड यू विल फेल, राइट आंसर इसका अनलेस है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप फेल हो जाएंगे। तो नेगेटिव रिजल्ट निकल रहा है, तो यहाँ पे आपको अनलेस का यूज़ करना है, जिसका मतलब होता है यदि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, राइट आंसर एनी होगा, बिकॉज सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव में एनी का यूज़ करना है। मेनी तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज मेनी का यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर, और एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में होता है। अब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, नेगेटिव सेंटेंस में आपको एनी लगाना होता है। तो ओवरऑल राइट आंसर यहाँ पे एनी है, ठीक है। इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन है वर्क हार्ड यू विल फेल, राइट आंसर आपको और लगा देना है। तो यहाँ पे और था, मतलब कि आपने लगा दिया होगा, मैच कर लीजिए। जो आंसर आपको बताए जा रहे हैं 100% बिल्कुल सही है। आप किसी भी टीचर से चेक करा लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आपको यहाँ पर बताया जा रहे हैं। गलत आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं बताए जा रहे हैं, ठीक है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, ठीक है। कठिन परिश्रम करो अथवा आप फेल हो जाओगे, और राइट आंसर है। बट या एंड बिल्कुल नहीं आएगा। अदरवाइज होता तो अदरवाइज वहाँ पे आ जाता, अदरवाइज के प्लेस पर यहाँ पे और यूज़ हो रहा है तो और आएगा, ठीक है। 6th का है द गंगा इज, तो यहाँ पे ए लगा देना है अ सेक्रेट रिवर, ठीक है। आपको एनी 5 करना थे, ऊपर देख लीजिए एनी 5 करना थे, मैंने आपको 6 के आंसर बता दीजिए ए। आगे बढ़ते हैं डुएस डायरेक्टेड की तरफ। ये रहे आपके डुएस डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एनी 5 करना है। शी कट हर फिंगर चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको यहाँ पे पहले यूज़ करना होगा डिड,
इसके बाद आप लिखेंगे शी, देन कट हर फिंगर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर लगाना था। अब मैच कर लीजिए, डिड शी कट हर फिंगर। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों बना, तो इसको जान लीजिए, शी कट जो यूज़ हो रहा है ये पास्ट का सेंटेंस है, बिकॉज कट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, कट कट कट। तो ये जो कट था ये V2 था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं था। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता तो कट में एस लगता, कट में एस लगता, पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ई एस, आई एस का यूज़ किया जाता है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता तो एस लगता, और ऐसी बात भी नॉनसेंस लगती, शी कट्स हर फिंगर, भाई वो अपनी फिंगर को क्यों काटती है, तो ऐसा भी आपको अजीब भी लगता। तो भाई पास्ट की बात है, शी कट हर फिंगर, मतलब कि उसने अपनी फिंगर को काटा। तो इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आप डिड से बनाएंगे, डिड शी कट हर फिंगर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, डिड शी कट हर फिंगर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। 100% सेंटेंस सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल। बिकॉज का यूज़ करना है तो सेंटेंस के बीच में आपको बिकॉज लगा देना था, तो BECAUSE। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, फुल स्टॉप को हटा दीजिएगा, मतलब हटा दिया होगा आपने ऑलरेडी। फुल स्टॉप को हटाने के बाद आपको वहाँ पर बिकॉज का यूज़ करना था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, वे स्कूल नहीं गया क्योंकि वे बीमार था। रीज़न बताया जा रहा है, बिकॉज से जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। जिम विल टेक कॉफ़ी, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो जिम को तो आप जैसे कहते ऐसा लिखिए, ये एक नेम है, इसके साथ आप यूज़ कर लीजिए हैज़, और टेक की थर्ड फॉर्म आप यूज़ कर लीजिएगा टेकन, मतलब आपने ऑलरेडी कर ली होगी, और ये कॉफ़ी। ठीक है, इस तरह से इसको आपको बनाकर आना था। जिम हैज़ टेकन कॉफ़ी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। जिम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ आएगा, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। सारे परफेक्ट टेंस में V3 का यूज़ होता है, तो टेकन यहाँ पे V3 है। राइट, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है, मैच करते जाइए। फोर्थ नंबर की क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ही इज़ टू इल टू गो टू ऑफिस, सो दैट का यूज़ करना है, तो इस टू को हटाइए और यहाँ पे आप यूज़ कीजिए ही इज़ सो इल। ठीक है, ही इज़ सो इल। इसके बाद ये टू को हटाइए, यहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए दैट, फिर आप लगाइए ही कैन नॉट गो टू ऑफिस। इस तरह से बनेगा, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस, वह इतना बीमार है कि वह ऑफिस नहीं जा सकता है। ठीक है, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस, ऐसा बनेगा। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर की तरफ। कॉल द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो कॉल द बॉय, इस द बॉय को हटा दीजिए, यहाँ पे हु लगा दीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कॉल द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द टेबल, लड़के को बुलाइए जो टेबल पर बैठा हुआ है, तो कॉल द बॉय हु इज आ जाएगा यहाँ पे द बॉय की प्लेस पर। आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर की तरफ। तो दे आर मेकिंग टॉयज, तो पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, तो दे आर मेकिंग टॉयज। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा जान लीजिए। ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए पहले टॉयज, देन आर, कंटिन्यूस की बात है तो आप यहाँ पे बीइंग का यूज़ कीजिएगा, टॉयज आर बीइंग। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड बाय देम, टॉयज आर बीइंग मेड बाय देम, इस तरह से आपको राइट करके आना चाहिए था। तो मैच कर लीजिए, टॉयज आर बीइंग मेड बाय देम, बिल्कुल सही आंसर आपको बताए जा रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप मैच करते जाइए। दे आर मेकिंग टॉयज, तो टॉयज आर बीइंग मेड बाय देम, इस तरह से इसको पैसिव वॉइस बनाना था। ये आपकी ग्रामर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों सेक्शन डी की तरफ, जो कि आपका टेक्स्ट बुक से है। तो यहाँ पर आपके सामने एमसीक्यूज दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक से, फर्स्ट फ्लाइट से, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे कि एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, तो इसका राइट आंसर आएगा बंच ऑफ क्रूक्स, सी इसका राइट आंसर था, सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ। व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, तो इसका राइट आंसर होगा हेट्रेड, बी वाला। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो इसका राइट आंसर है इट्स पीपल, बी राइट आंसर है, इट्स पीपल। क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर का है, व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ, इसका राइट आंसर फ्लाइंग होगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। ये भी आपका एक्सटेट है जो कि प्रोज के चैप्टर से लिया गया है, इसको आप देख लीजिए। अब डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, राइट आंसर है सी वाला, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन द अबव टेक्स्ट आई रिफर टू, आई का राइट आंसर होगा नेल्सन मंडेला, और द सेरेमनी टुक प्लेस इन, राइट आंसर इसका होगा प्रिटोरिया, ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं एक्सटेट की तरफ, ये आपका पोएम से लिया गया है, तो इसके आंसर मैच कर लीजिए। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, इसका जो राइट आंसर होगा अ टाइगर इन द जू, सी राइट आंसर है, अ टाइगर इन द जू से लिया गया है। ठीक है,
इसके बाद देखिए व्हाट डज ही स्टेयर एट, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टार्स, सी बिल्कुल राइट आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट का अपोजिट होता है डल, सी आपको लगा देना है सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो ये रहे आपकी क्वेश्चन आंसर, यहाँ तक आपको मैंने एक्सप्लेन करा दिए। अब देख लीजिए क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन के आंसर तो आपको ऑलरेडी पता होंगे, लर्न नहीं है तो आपके पास सॉल्यूशन होगा, नोट्स आपके पास होंगे, आपके टीचर ने नोट्स बनवाए होंगे, जैसे कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो होप फॉर द रेन फॉर इज क्रॉप फील्ड, तो ये आंसर आपको पता होगा, आपने राइट कर दिया होगा। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, सारे वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी हिंट करे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, वही क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपसे इजीली बन गए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए और इनके आंसर आपसे बन गए होंगे, इतना मुझे विश्वास है। अगर आपने सीरियसली होकर स्टडी करी है तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये बिल्कुल हाईलाइट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप मैच कर लीजिए और इसके नंबर आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये था आपका इंग्लिश का पेपर। अब आप अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि कितने नंबर आपके आने वाले हैं, कितने आपने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट करे और कितने इनकरेक्ट करे, मतलब कि 75 में से आउट ऑफ कितने आ रहे हैं, 75 में से कितना आपका स्कोर हो रहा है, वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बिल्कुल बताइएगा। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए या एनुअल एग्ज़ाम के लिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो गलतियां आपने अब तक कर ली हैं तो आप अब उसका रोना मत रोइए, अब आप आगे की तैयारी करिए, उसमें सुधार करिए। बिल्कुल आपकी इंग्लिश की तैयारी हमारे चैनल के ज़रिए से कराई जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके अच्छे नंबर आए होंगे, आपका अच्छा स्कोर रहा होगा। अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी गलतियों में सुधार करवा सकूं और आपके आने वाले एग्जाम की अच्छी तैयारी करा सकूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी अपने आंसर को मैच कर लें, देख लें कि कितने उनके नंबर आने वाले हैं। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।